चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 200 मीटर खाई में डंपर गिरने से चालक की मौके पर हुई मौत। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दन्या के पास धर्माधोर बैंड के समीप शनिवार दोपहर एक डंपर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दिनेश नाथ महंत टीम सहित पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया। खाई की गहराई और कठिन भूभाग के कारण रेस्क्यू में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुर्घटना में डंपर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच शुरू कर दी है। हरिद्वार शांभवी महोत्सव हुआ रद्द, नरेंद्र सिंह नेगी नहीं करेंगे परफॉर्म। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर प्रस्तावित शांभवी महोत्सव को प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के परफॉर्म करने की योजना थी। कार्यक्रम रद्द होने पर शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देना था, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर इसे रोक दिया गया, जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर रोक के समान है। उत्तराखंड में पहाड़ों में बादल, मैदानी इलाकों में फैला धुंध। उत्तराखंड में 9 नवंबर की सुबह पहाड़ी इलाकों में बादल और मैदानी क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रहा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभाग देहरादून ने बताया कि पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और किसी जिले के लिए चेतावनी जारी नहीं की गई है। सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंड का असर बढ़ने की संभावना जताई गई है। देहरादून में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 सेल्सियस के आसपास रहेगा। गैरसैंण के मुद्दे पर 3 गुटों में बटी कांग्रेस। उत्तराखंड कांग्रेस में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण को 2027 तक स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि विधायक तिलक राज बेहट देहरादून को ही उपयुक्त बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने दोनों को निजी राय बताते हुए कहा कि पहले गैरसैंण के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाना चाहिए। पार्टी के भीतर ये विभाजन राज्य की राजधानी को लेकर चल रही पुरानी बहस को फिर हवा दे रहा है। राज्य स्थापना के बाद से लंबित बंदोबस्ती की मांग होगी पूरी। उत्तराखंड में लंबे समय से लंबित भूमि बंदोबस्त की मांग अब पूरी होने जा रही है। राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में आयोजित रैतिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि का फेजवार सर्वेक्षण कर बंदोबस्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछला बंदोबस्त 1960-64 के बीच हुआ था, जो 2004 में समाप्त हो गया था। अब राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा, ताकि भूमि विवाद और अनियमितताएं खत्म हो। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर मैक्स खाई में गिरने से 2 की हुई मौत। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीरी बाजार के पास शनिवार शाम एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। सभी को अगस्त्य मुनि के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मृतक बिजनौर यूपी के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी फेरी का काम करते थे और मक्कुमठ मेले से लौट रहे थे। हादसे में सड़क किनारे खड़े 6 2 पहिए वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हल्द्वानी जोहार महोत्सव में झलकी शौका समाज की संस्कृति। हल्द्वानी में शनिवार को सीमांत संस्कृति और लोक परंपराओं के प्रतीक 16वें जोहार महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। एमबी इंटर कॉलेज परिसर से निकली झांकी में जोहार समाज के लोगों ने पारंपरिक पोशाक, वाद्य यंत्र और नृत्यों से अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय महोत्सव में देश भर से 2000 से अधिक जोहार परिवार शामिल हुए। मेयर गजराज बिष्ट ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोजन ने साबित किया कि सीमांत क्षेत्रों के लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जीवित रखे हुए हैं। उत्तराखंड में अब स्वच्छ होंगी गंगा और उसकी सहायक नदियां। गंगा और उसकी सहायक नदियों में सीवर का गंदा पानी सीधे गिरने से रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में लगे 70 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की निरंतर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत स्थापित इन एसटीपी में खराबी या शिथिलता की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। अब प्रत्येक प्लांट के संचालन की नियमित जाँच की जाएगी, ताकि नदियों में गंदे पानी के प्रवाह को पूरी तरह रोका जा सके। वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटी क्रिकेटर स्नेहा राणा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य स्नेहा राणा वर्ल्ड कप जीतकर शनिवार को अपने घर देहरादून लौटी। जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पर उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। उनके पैतृक गांव से बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें कंधों पर उठाकर सम्मानित किया। स्नेहा राणा टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने 2 नवम्बर को ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देश का मान बढ़ाया। देहरादून में उनके सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है।
कुंडा में सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। कुंडा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से 2 बाइकों को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान लालपुर बक्सोरा निवासी सुनील और जसपुर के तालपुर के सत्यवीर उर्फ सोनू के रूप में हुई है। दोनों अलग अलग दिशाओं से लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। युवती की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के किचक क्षेत्र में ओडिशा निवासी सृष्टि शर्मा की हत्या के मामले में फरार आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रामपुर भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयोग बाइक भी बरामद कर ली है। मंगलवार को महिंद्रा और महिंद्रा लालपुर में इंटर्नशिप कर रही सृष्टि की हत्या उसके मकान मालिक के पुत्र अमित सिंह ने कर दी थी। सृष्टि 6 माह से किराए पर रह रही थी। पुलिस ने अब दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। खटीमा भारत नेपाल सीमा पर सुलझा विवाद। खटीमा के मेलाघाट इलाके में भारत नेपाल सीमा पर शनिवार को दोनों देशों के नागरिकों के बीच मामूली विवाद की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर भारतीय प्रशासन और नेपाली अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। अधिकारियों ने दोनों देशों के नागरिकों से वार्ता कर समझा बुझाकर स्थिति को सामान्य किया। प्रशासनिक समन्वय के चलते विवाद ने बड़ा रूप नहीं लिया। फिलहाल सीमा क्षेत्र में शांति बहाल है और दोनों ओर के लोग सामान्य गतिविधियां कर रहे हैं। काशीपुर में युवक की हुई संदिग्ध मौत। काशीपुर के मानपुर रोड स्थित जंघा रोड कचना गाजी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान अनुज पुत्र सुखलेश सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। मां सुखलेश ने बताया कि दोपहर में बेटा घर पर था, जिसके बाद वो अचानक मृत मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डीके तिवारी बने पुलिस पेंशनर कल्याण समिति के अध्यक्ष। काशीपुर में पुलिस पेंशनर कल्याण समिति की बैठक में सेवानिवृत्त थानेदार डीके तिवारी को समिति का अध्यक्ष चुना गया। हरिओम सिंह महामंत्री और रमेश बिष्ट खजांची बनाए गए। बैठक उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रेक्षागृह में संरक्षक शरद शर्मा की अध्यक्षता में हुई। निवर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा ने त्याग पत्र सौंपा। चुनाव अधिकारी शरद शर्मा के निर्देशन में नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की गई। अध्यक्ष पद के लिए डीके तिवारी के नाम का प्रस्ताव सुरेश जोशी ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। पिथौरागढ़ में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पिथौरागढ़ जिले के मठ खड़ायत गांव में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पंकज रावत वर्ष 2024 में पावर ग्रिड केबल चोरी मामले में भी जेल जा चुका है। बीती 6 नवंबर की रात उसने परचून की दुकान का ताला तोड़कर 10,000 रुपए की नकदी चोरी की थी। पीड़ित कपिल सिंह की तहरीर पर थाना जाजर देवल में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की नकदी बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों ने सुनाए वीरता के किस्से। पिथौरागढ़ में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के 223वें स्थापना दिवस पर भूतपूर्व सैनिकों ने वीरता के किस्से साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूबेदार मेजर दिवाकर सिंह और विशिष्ट अतिथि सूबेदार प्रकाश लाल रहे। पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कुमाऊनी गीतों और जोड़ा चाचरी पर थिरके। आयोजन का संचालन राजेंद्र बल्लभ जोशी ने किया। उन्होंने बताया कि बम्बाल सेपर्स के वीर सैनिकों का योगदान सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल छा गया।